नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपनी नई कहानी लेके। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। कभी कभी एक चिट्ठी ज़िंदगी बदल देती है। कभी किसी की मुस्कान किसी का अतीत खोल देती है और कभी एक मुलाकात किसी को अधूरा छोड़ जाती है। यह कहानी है अयान और सिया की, दो ऐसे लोगों की जिन्हें प्यार तो हुआ लेकिन वक्त ने उन्हें मिलाया ही नहीं। दिल्ली की शाम थी। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी। कॉफ़ी हाउस के बाहर एक लड़की छतरी लेकर खड़ी थी। वही थी सिया वर्मा, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो लोगों की कहानियाँ लिखती थी लेकिन अपनी कहानी किसी को नहीं बताती थी। अंदर एक टेबल पर बैठा था अयान रंजा, एक राइटर जो इश्क पर किताबें लिखता था पर खुद कभी किसी से इश्क नहीं किया था। सिया ने कहा, क्या आप ही हैं मिस्टर अयान रंजा? मुझे आपका इंटरव्यू करना है। अयान मुस्कुराया, हाँ, लेकिन शर्त है कि इंटरव्यू के बीच में कॉफ़ी ठंडी नहीं होनी चाहिए। दोनों हंस पड़े और यहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता जो किसी इत्तेफाक से नहीं तकदीर से लिखा गया था। सिया ने पूछा, आपकी किताबों में इतना दर्द क्यों होता है? अयान ने कहा, क्योंकि हर कहानी में मैं खुद को ढूंढता हूँ और हर बार खुद को खो देता हूँ। वो रात लंबी थी। दोनों ने बातें की, सपनों की, यादों की और डर की। सिया को अयान की खामोशी में कुछ ऐसा मिला जो उसके सारे सवालों से ज़्यादा सुकून दे गया। अब हर शाम वही कॉफ़ी हाउस, वही टेबल, वही दो लोग। कभी अयान लिखता, सिया पढ़ती थी। कभी सिया हंसती, अयान बस उसे देखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच वो एहसास बढ़ने लगा जिसे नाम देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन सिया ने कहा, अगर मैं एक दिन चली जाऊंगी तो क्या याद रखोगे अयान? अगर तुम चली गई तो मेरी हर कहानी में लौट आओगी। पर सिया कुछ छुपा रही थी। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो कुछ कहती नहीं, बस डराती थी। एक रात जब अयान ने उसे घर छोड़ा तो देखा उसके दरवाजे पर एक पुराना नया पट्टा लगा था, जिसे आर्यन सिन्हा चौहान। अयान ने पूछा, ये कौन है? सिया बस मुस्कुराई, अतीत जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। अगले दिन सिया नहीं आई। कॉफ़ी ठंडी रही, टेबल खाली रही। 3 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। और फिर अयान को एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, अयान के लिए आखिरी खत। खत में बस इतना लिखा था, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा सच तुम्हारे इश्क को तोड़ देगा। लेकिन अगर किसी दिन मेरी कहानी अधूरी लगे तो उसे पूरी लिख देना। अयान ने वो खत अपने दिल के पास रख लिया। उसने कहा, अब मैं लिखूंगा वो कहानी जो किसी ने नहीं सुनी। जैसे जैसे अयान सिया को खोज में निकला, वो सिया के पुराने शहर देहरादून पहुंचा। वहां उसे पता चला सिया का असली नाम सिया नहीं, आर्या था। वो 1 साल पहले अपने मंगेतर अयान सिंह चौहान की मौत के बाद गायब हो गई। लोगों ने कहा वो हादसे में मरी नहीं बल्कि गायब हो गई।
अयान ने वो आखिरी खत नाम की किताब लिखी। वो किताब देश भर में मशहूर हुई। लोग रोते, मुस्कुराते और कहते, ये कहानी सच लगती है। फिर एक दिन एक ऑटोग्राफ सेशन में एक लड़की आई। वही मुस्कान, वही आंखें। अयान ने कहा, सिया। वो बोली, नहीं आर्या, लेकिन शायद अब देर हो गई है। अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्यार देर से नहीं आता, बस सही कहानी में आता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कहानी अच्छी लगी हो तो